देखिए, भारत के हिंदू धर्म को लोग बिल्कुल बकवास कह देते हैं कभी कभी। लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं, आप बिल्कुल चौंक जाओगे। और चौंक ही नहीं, अगर आप कहते होगे कि हिंदू धर्म सिर्फ और सिर्फ एक माइथोलॉजी है, मतलब ऐसे ही उठा लिया गया है, हिंदू तो बस बकवास है। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे अलग धर्म के लोग ये प्रश्न उठाते हैं हमेशा कि अरे ये लोगों के तो कितने सारे गॉड्स हैं, बेकार है, ये है, मेरा तो देखो एक है और वही सही है। आज हम बात करने वाले हैं कृष्ण भगवान के द्वारिका की। आपको बताने वाले हैं कि उस टाइम की द्वारिका अभी इस टाइम मिली है। यहां पे मोदी जी भी गए हैं। मोदी जी ने क्या किया और ये कब खोजी गई थी द्वारिका, जो असली वाली द्वारिका है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था, और इसके प्रमाण क्या हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं भैया प्रमाण दो। वो भी लोग प्रश्न उठाते हैं जो लोग खुद के लिए प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन सामने वाले के लिए प्रमाण। लेकिन व्यवस्था ये है कि जो हिंदू धर्म है ना, जो सनातन धर्म है, वो हमेशा अपना प्रमाण दे देता है कि भैया मैं तो हूं, और सच हमेशा प्रमाण दे देता है। लेकिन झूठ सिर्फ और सिर्फ उंगली उठाता है। हालांकि मैं ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहता। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारिका गए थे, जो कि समुद्र के अंदर डूबी हुई है। ठीक है, गुजरात के अरब सागर में मोदी जी उसमें अंदर घुसे थे। वहां पर भगवान श्री कृष्ण का मोर पंख भी चढ़ाया था। ठीक है, उनको दिया था, उस द्वारिका में रखा था। वापस आए, बहुत कुछ बोला। लेकिन ये शुरुआत में कब खोजा गया था, आपको पता है? और उंगली उठाने वाले खास तौर से आप तो जान लीजिए, नोट कर लीजिए। 1963 में एक्सवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर के 1963 में पहली बार इसकी खोज की गई थी। जो हमारे पुराणों में दिया गया है, जिस प्रकार से वर्णन है द्वारिका का, कई द्वारों वाला जो बनाया गया था, ठीक है, जो कृष्ण ने बनाया था, ऐसा ही यहां पे भी जो मिली है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है, और इसीलिए इसका भी नाम द्वारिका दिया गया है। हालांकि और भी बहुत कुछ खोजा गया था, जैसे कि इसके तकरीबन मान लीजिए कि 1963 में पहली बार खोजा गया। इसके एक दशक बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग को समुंदर में कुछ तांबे के सिक्के, कुछ ग्रेनाइट स्ट्रक्चर्स, बहुत कुछ मिला था। कुछ ही वर्ष पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारिका के अवशेष प्राप्त हुए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस शहरों के आसपास पूरा का पूरा कई दीवार, दरवाजे पाए गए, और इसीलिए इसको कहा गया कि यह भी द्वारिका ही है। यही द्वारिका है जो कि कभी भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद यह द्वारिका डूब गई थी पानी में। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि उस द्वारिका को 2 श्राप लगे थे। एक तो गांधारी ने दिए थे, उनके पुत्र कौरव महाभारत में मारे गए। इसका जो मानती थी दोषी उन गांधारी कौरवों के मारे जाने का, वो कृष्ण को मानती थी। इसीलिए कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस प्रकार से सारे कौरव मेरे वंश का नाश हो गया है, उसी प्रकार से आपका भी वंश का नाश हो जाएगा। एक और कृष्ण को श्राप मिला था, कृष्ण के पुत्र को श्राप मिला था एक ऋषि के द्वारा। तो यही 2 श्राप फलीभूत हुए थे, और कृष्ण के जाने के पश्चात ही द्वारिका डूब गई थी, और आज यही द्वारिका मिली है। जो भी यहां पे चीज मिली है वो लगभग 3000 साल पुरानी बताया जा रहा है रिसर्च करके। ठीक है, 3000 साल पुराना। आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि यहां पे कृष्ण पूरा यादव वंश को लेकर के गए थे। यहां पे लगभग 36 साल राज किया था, और उसके बाद अपने धाम पधारे थे, और ज्यों ही अपने धाम पधारे त्यों ही पूरा द्वारिका डूब गई थी। ये इसके बारे में और पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा आपको। और ये रहा प्रूव कि सनातन जिंदा है, सनातन ही सब है। बाकी प्रश्न उठाने वाले तो बहुत कुछ उठाते रहते हैं। अगर आपको भी उठाना है तो कमेंट में उठाइए, जरूर उठाइए।
स्वतंत्रता सबको है। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह, मिलते हैं।